नमस्कार। तो मैं आपको पूछ के बताऊंगी कि इस बार दशहरा में कब कब क्या क्या करना है। जैसे माता को सिंदूर कब चढ़ेगा, पट कब खुलेगा और निशा पूजा कब होगा। तो बताइए कि इस बार नवरात्रि में माता को सिंदूर चढ़ाने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, अब की बार माता को सिंदूर जो है सप्तमी, ऐसे सप्तमी में तो हर समय चढ़ता है, लेकिन अब की षष्ठी पे सप्तमी हो रहा है, जो बुधवार को 9 तारीख को सुबह 7:30 बजे के बाद माता को आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। पूरे दिन आप सिंदूर चढ़ाएंगे, रात में भी चाहे तो सिंदूर आप चढ़ा सकते हैं। इसमें पट खोलने की बात है। जहां मूर्ति पूजन होता है वहां पे माता का पट खुलता है सप्तमी को। तो सुबह 7:30 बजे के बाद मूर्ति का पट खुलेगा। तो दिन में आप चाहे तो खोल सकते हैं या शाम को खोल सकते हैं पट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूल नक्षत्र और सप्तमी का संयोग जो है उसी बुधवार को 9 अक्टूबर को मिल रहा है। तो बताइए कि इस बार निशा पूजा कब होगा। देखिए, निशा पूजा जो है अब की बार गुरुवार को रात्रि में होगा, क्योंकि सप्तमी के बाद अष्टमी हो रहा है। और नियम ये है कि निशा पूजा जब भी होता है रात्रि में अष्टमी मिलना चाहिए, तभी निशा पूजा किया जाता है। और उसमें बलि का विधान है, तो आप उसमें कुष्मांड बलि दे सकते हैं, नारियल भी फोड़ सकते हैं, जो भी आप चाहें आप उसमें बलि देंगे। तो निशा पूजा गुरुवार को रात्रि में होगा 10 अक्टूबर को। तो आप सब उसी दिन निशा पूजा करेंगे। अच्छा, ये तो हुआ। तो अब बताइए कि इस बार नवरात्रि में पूर्णाहुति यानी कि हवन और कन्या पूजन कब होगा। देखिए, पूर्णाहुति जो है यज्ञ का पूर्ण फल पाने के लिए पूर्णाहुति हवन किया जाता है। तो अष्टमी के बाद जब से नवमी शुरू हो जाता है तब से हवन का कार्य, पूर्णाहुति का कार्य प्रारंभ हो जाता है और यह 10वीं तक भी चलता है। तो अब की बार 11 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 7 बजे के बाद पूर्णाहुति होगा और उसके बाद लगातार पूर्णाहुति होगा। आप अगले दिन भी पूर्णाहुति 10वीं में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप पारण करेंगे 10वीं में ही, अर्थात शनिवार को 12 तारीख को ही आप लोग पारण करेंगे। 9वीं में पारण करने से आपका एक व्रत भंग हो जाता है और 9वीं में आप कुंवारी भोजन आप कराएंगे, 10वीं में भी कुंवारी भोजन कराएंगे। लेकिन यह पूर्णाहुति और कुंवारी भोजन कराने के बाद आप शनिवार को पारण करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पारण जो है शुक्रवार को ही कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दशहरा के बाद क्या कोई चिड़िया भी देखा जाता है और खिल्ली चिड़िया देखने का क्या महत्व है। देखिए, दशहरा के बाद जब पारण जिस दिन होता है उस दिन आप धोबिन चिड़िया, लोग कहते हैं कि धोबिन चिड़िया, उस दिन धोबिन चिड़िया देखने का बहुत महत्व है। अगर आप देखते हैं तो आप पे लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आप पूरे साल प्रसन्न रहते हैं। और खिल्लिच भी देखा जाता है। तो खिल्लिच दशहरा में हस्त नक्षत्र में अगर खिल्लिच है तो उसमें अगर देखते हैं आप खिल्लिच तो उसका विशेष महत्व है। तो उसमें दिशा के अनुकूल आपको फल मिलता है। तो वैसे खिल्लिच का दशहरा में देखना, हस्त नक्षत्र में खिल्लिच देखना और दशहरा के दिन धोबिन चिड़िया का देखना शुभ माना जाता है। और रात्रि में रावण का जो पुतला दहन होगा उसी दिन 10वीं के दिन रावण का पुतला दहन होगा, जिसपे राम का विजय और रावण का पुतला दहन होगा। अब हमको लग रहा है कि आप लोगों को इस दशहरा की सारी जानकारी में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।